नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के राहुल संस्कृत्यायन। यह एक छोटा सा उद्यान है जो आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट भवन पर स्थित है। आप देखेंगे हमारे पीछे ये छात्र नेता काफी समय से लगभग 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है पुलिसिया उत्पीड़न जो इनके साथ हुआ था उसको लेकर यह न्याय चाहते हैं। अब यह न्याय किस तरह का चाहते हैं, प्रशासन से क्यों नहीं बात बन पा रही है, यह सवाल हम इनसे पूछेंगे। मगर अब रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और आप देखेंगे यह देशभक्ति गानों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समाज को, इस आजमगढ़ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी युवा के साथ या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तो यह संगठन उनके साथ होगा। हम बातचीत करते हैं उनसे और दिखाएंगे आपको कि सुनाएंगे आपसे कि क्या वो बातचीत कर रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हमारी प्रमुख मांग है 24 तारीख को जो घटना पारित की गई थी कोतवाली में, चार कोतवाली में अविनाश सिंह के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार किया गया था, उसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। हमारी मांग सबसे पहली है कि उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोबारा कभी भी इस प्रकार का कोई भी कृत्य आजमगढ़ के किसी भी नागरिक के साथ ना हो। यह एसपी और डीएम महोदय के द्वारा स्पष्ट लिखित रूप में आदेश पारित किया जाए। आज कुछ पुलिस के लोग भी आप लोगों से मिलने आए थे या कोई प्रशासन से मिलने आया था, क्या निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है आप लोगों को? उनके द्वारा ये लगातार दबाव बनाया जा रहा है, मैनेज कर लीजिए, इस धरने को यही समाप्त कर दीजिए, उठ जाइए, बोरिया बिस्तरा पर बांध लीजिए। लेकिन हम आपके माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, महोदय आजमगढ़ के युवा कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए, न करेंगे। हमें अपनी इज्जत और अपना स्वाभिमान प्यारा है, उसके लिए हमको किसी भी हद तक जाना होगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। देखिए हमारे साथ समर जी हैं। समर जी, आप युवा छात्र नेता हैं और राजनीति भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हैं। लगातार आपके भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रमों में देखा जाता है, मगर क्या वजह है कि आपको भी अब प्रदर्शन में बैठना पड़ गया? देखिए, ये बात किसी पार्टी या दल की नहीं है, ये बात आजमगढ़ के युवा के सम्मान की है और मैं तो आग्रह करता हूं अन्य दलों से भी कि जहां बात सम्मान की और स्वाभिमान की हो तो वहां पार्टी नहीं देखी जाती है, वहां स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो अन्य दलों के लोग तो आपसे जुड़ रहे हैं, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कोई आए अब तक आपसे ये समझ? नहीं, लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही है, उन लोगों ने आश्वासन भी दे रखा है, लेकिन हम लोग आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। तो क्यों, अगर आपके साथ सब लोग हैं तो क्यों आप लोगों की मांगें नहीं पूरी हो रही हैं? आजमगढ़ बीजेपी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, जो आप लोगों ने तैयार की थी वो फील्ड, आज वो फील्ड आप लोगों को न्याय क्यों नहीं दिला पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं अब मुझे कहने में कोई कुरेद नहीं है कि आजमगढ़ नेतृत्व विहीन हो चुका है और आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता नहीं है जो युवाओं को के लिए खड़ा हो पाए, युवाओं को न्याय दिला पाए। क्योंकि ये घटना आप पता कर सकते हैं, घटना के 15 दिन हो गया और केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आजमगढ़ में हमेशा प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग शर्मिंदा होना पड़ता है। लगातार आजमगढ़ में विपक्ष तो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी उस भूमिका में होती है। आप लोगों ने प्रदर्शन किया हॉस्पिटल पर भी, उसका क्या निष्कर्ष निकलता आया? और तमाम इस तरह के आप लोग प्रदर्शन करते हैं मगर कहीं ना कहीं आप लोगों को दबा दिया जा रहा है, क्या वजह इसको मानते हैं आप लोग? देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को दबना इसलिए पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन है और कोई हम लोग को सुरक्षा देने वाला नहीं है आजमगढ़ में, इसलिए हम लोग को बैक होना पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई जब अंत हो चुका है, स्वाभिमान के साथ समझौता हम लोग नहीं करने वाले। इस लड़ाई को स्वयं बागडोर अपने हाथों में लेकर के हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। युवा इस लड़ाई को कहाँ ले जाएगा, क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे ये लड़ाई खत्म होगी, कैसे आपका प्रदर्शन खत्म होगा? जो हमारी मांगी है उसको प्रशासन अगर पूरी कर देती है तो ये धरना अवश्य खत्म हो जाएगा, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, उस आश्वासन से ही काम नहीं चलेगा, तत्काल कार्रवाई चाहिए, तभी जो है धरना खत्म होगा। बीते 2 दिन में 15 अगस्त है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से हर ऐसा कदम उठाया जाएगा कि आप लोगों से यहाँ से हटा दिया जाए और आज़ादी के पूर्व संध्या पर आप लोग इस तरह से बैठे हैं। 75 साल आज़ादी के मनाए जा रहे हैं, तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है, कहाँ तक ये आप लोगों की मांग, अगर युवा की मांग नहीं सुनी जा रही है तो कैसे संभव है कि और लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, इसीलिए हम लोग एक आजमगढ़ को आईना दिखाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आश्वासन के रूप में वो लोग चोरी से हर एक बात मानने को तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ की जनता देखे कि आजमगढ़ का युवा लड़ता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दूं कि हर थाने से, हर जगह से लोग आ रहे हैं और
और अपनी समस्याओं को यहाँ बता रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ जितनी समस्या है हम लोग एक मोटी फाइल भी तैयार कर रहे हैं, जो ऊपर उच्च अधिकारी को देकर के बात करेंगे कि आजमगढ़ की प्रशासन क्या करती है। कम से कम 10 थानों से ऐसी रिपोर्ट हम लोग के पास आ चुकी है जहाँ प्रशासन गलत है। गलती कहाँ हो रही है, क्या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कि आजमगढ़ के लोग इस तरह से परेशान हैं? आज संचार क्रांति का युग है, क्या यह बातें ऊपर तक नहीं पहुंच रही हैं? फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ विपक्ष शांत बैठा है और शासन सत्ता का कोई यहाँ विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जो अपनी बात को जाकर के ऊपर उठा चुके और नेतृत्वहीन जिला है आजमगढ़। देखिए, और भी युवा साथी हैं। मित्र, क्या लगता है, आप लोग अधिवक्ता समाज से भी आते हैं, इस समाज से भी जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है युवाओं को क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है, या किसी समाज को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या वजह मानते हैं? न्याय न मिलने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हमारी जो मुख्य मांगे होती हैं वो प्रशासन स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन जब उसको किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम अपनी लड़ाई को कहीं नहीं कहीं किसी न किसी राजनीतिक दबाव या किसी ऐसे दबाव में आकर, युवाओं के अभाव में आकर जब उस बैकफुट पे आते हैं, तो हमारी बातों को ये लगता है कि ये युवा जो है केवल और केवल दिखावे की लड़ाई करता है, जबकि हमारी लड़ाई शासन से ज़्यादा प्रशासन से होनी चाहिए। शासन और प्रशासन जब दोनों से हम लड़ने का काम करेंगे, हमारे युवा साथी सारे लोग एक साथ रहेंगे। जैसा कि अभी हमारे मित्रों ने बताया कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो होनी चाहिए केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं, एक व्यक्ति विशेष से नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमारा यहाँ केवल इस अविनाश सिंह बंटी के लिए लड़ाई नहीं है, ये जो कृत्य, अमानवीय कृत्य जिसको कहा जाता है पुलिस द्वारा किया गया है या किया जा रहा है, ये आजमगढ़ की जनता के साथ, एक युवा नेता के साथ किया जा रहा है, हम जैसे अधिवक्ताओं के साथ किया जा रहा है, तो आम जनमानस के साथ कैसा किया जा रहा होगा, इसका बर्ताव बहुत ही निंदनीय है। जिसकी भी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, ये सिस्टम का कहीं ना कहीं फेल्योर है कि जहां युवा इस तरह से बैठा है, कलेक्ट्रेट भवन के ठीक पीछे यह स्थल है, यहाँ से या कमिश्नरी और तमाम अधिकारियों का जो आवास है महज चंद कदमों की दूरी पर है। लगातार आवागमन बना हुआ है, मगर फिर भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और यह इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे लगता है कि ये सब हमारे ही परिवार के लोग हैं और इनसे अगर पोलाइटली बात कर ली जाए, सामूहिक रूप से इनकी बातों में ऊंच नीच इधर उधर हो सकता है, मगर इनकी बातों को अगर सहमति से इनकी बातों को सुना जाए तो यह भी अपने धरने को खत्म करके अपने घर पे जा सकते हैं। मगर प्रशासन का रवैया जस का तस है, अभी इनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्या मित्र, कोई बात हुई है आप लोगों से? अभी तक कोई बात नहीं हुई है। और ये युवा समाज के जितने भी हमारे छात्र संघ, जितने भी हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, अविनाश सिंह बंटी भैया के लिए यहाँ पे जितने भी युवा एकत्रित हुए हैं, तो ये पर्सनली एक पर्सन के लिए नहीं हुआ कोई, यहाँ पे सभी युवा छात्रों के लिए बात हुई है। तो यहाँ पे तो अब हम लोग जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एक पर्सन के लिए बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और हम लोग अपने गीत संगीत और अपने नारे के माध्यम से इस सरकार को और इस थाने, इस पुलिसिया सरकार है, ये अपना यहाँ पे गढ़ बना के रखे हुए हैं, ये इनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। लेकिन हम लोग एक छात्रों के लिए 2 लाइन का गाना बनाए हुए हैं, तो गाना आपके चैनल के माध्यम से सभी को सुनाना चाहते हैं और जागरूक करना चाहेंगे सभी छात्रों को कि आजमगढ़ के युवा छात्र सब हवे देश के शान। आजमगढ़ के युवा छात्र सब हवे देश के शान। ई जान हवे हो देश के जान हवे हो, ई शान हवे हो देश के जान हवे हो। आजमगढ़ के युवा छात्र सब हवे देश के शान। आजमगढ़ के युवा छात्र सब हवे देश के शान। ई जान हवे हो देश के शान हवे हो। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, यहाँ संगीतकार भी हैं और अपनी गीत के माध्यम से अपना प्रशासन को और आजमगढ़ के समाज को ये जगाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि 2 दिन बचे हैं, आज़ादी का जश्न जो मनाया जाता है उसको 2 दिन बचे हैं। क्या प्रशासन इनकी बातों को मानकर या इन्हें अपनी बात मनवाकर इस प्रदर्शन को ख़त्म कर पाती है, या यह छात्र 15 अगस्त के दिन भी इसी तरह बैठे रहेंगे? बने रहिए हमारे साथ और फिर किसी खबर में मिलते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।